Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. So students, welcome back to NPS Official. We have completed our chapter number 6. Alhamdulillah, light and sound chapter का name था, लेकिन in this video we will start our chapter number 7, electricity and magnetism. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड मीन्स बिजली. ठीक है, हम सब इसको जानते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीक़ों से. लाइट, बल्ब, मोटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्राई मशीन, इस तरह हर तरह की चीज़ में. मैग्नेटिज्म, मैग्नेट से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, अट्रैक्शन के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी. ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वाला है, आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिन चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज भी होगी. तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स लेने हैं. ठीक है, और न्यू चीज़ें सीखने की कोशिश करनी है कि आप भी जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये तो होता है, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया, हमारे साथ तो ये सब कुछ होता है. ये घर में बिजली का ये काम वाकई ये तो ऐसे हो रहा है, हमने कभी सोचा ही नहीं. तो बस थोड़ा सा रिलेट करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Everyone of us is familiar with the use of electricity. We use electricity to light up a bulb or run an electric fan for air. हम सब जानते हैं कि हम बिजली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं. लाइट ऑन करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ड्राई मशीन, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, ओवन, माइक्रोवेव, मोटर, etc. Lot of things we do with the help of electricity. Television, refrigerator, washing machine, electric iron, many other devices also work with electricity. You have already studied that electricity is a form of energy. Electricity हमारे पास क्या है, एक एनर्जी की एक फॉर्म है, एक शक्ल है हमारे पास एनर्जी तवानाई की. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का बेटा मतलब होता है वो चीज़ जो रेस्ट पे है, मोशनलेस है. ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक. इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमनली नाउन एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिसिटी को हम फिजिक्स में या कॉमनली साइंस में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं. करंट फ्लोज थ्रू मेटल केबल्स बट देयर इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डज नॉट फ्लो. ठीक है, जब हमारे घर में जो भी लाइट वगैरह बल्ब लगी है उसमें क्या है, तारे हैं ना, मेटल केबल्स हैं, कॉपर की हैं, जो भी है, तो वो तारे लगी हुई हैं. तो क्या करती है, करंट उन तारों के अंदर से गुजरती है. लेकिन कुछ ऐसी भी इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी भी किस्म की है कि जो कि फ्लो नहीं करती, यानी अपनी जगह पर ही मौजूद रहती है, रेस्ट पर रहती है. उसका नाम क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. Have you ever thought why your hair are pushed apart and also waste on combing your dry hair? जब आपके बाल खुश्क होते हैं, तो जब आप कंघी करते हैं तो आपके बाल क्या इस तरह थोड़े से ऊपर को नहीं उठ जाते जिस तरह इस बच्चे के. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ये किस वजह से होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड इट. अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, आप सबने अपने घर में करना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. तो ये बहुत छोटा सा और इजीली आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेंगे और इसमें से बहुत सारी बातें सीखेंगे. स्टूडेंट्स, जैसे कि इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, क्या है कि एक आदमी है अपने बालों को कंघी कर रहा है. ठीक है, लेकिन इसमें हम एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करना है ये बहुत ईजी है और आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं आसानी से. नाउ लेट्स कम टू द चार्ज. प्लेस अ फ्यू पेपर्स बाइट्स ऑन द टेबल. कुछ ना पेपर के छोटे छोटे टुकड़े लें, ठीक है, और उनको टेबल पर रख दें. ठीक है, कोई भी एक पेपर लें आप, उसके छोटे छोटे से पीसेस करें और उनको एक टेबल पर रख दें. पुल द प्लास्टिक कॉम्ब थ्रू योर ड्राई हेयर ट्वाइस और थ्राइस इन द सेम डायरेक्शन. अपने बालों को एक ही डायरेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, हेयर कॉम्ब करने हैं. ठीक है, ब्रिंग द कॉम्ब नियर द पेपर बाइट्स. जैसे ही आपने कॉम्ब कर लिया अपने बालों को 2-3 बार एक ही जगह पर, तो आपने उस कॉम्ब को क्या करना है, उस पेपर के करीब ले आना है. डू द बाइट्स स्टिक टू इट. क्या जो वो टुकड़े थे पेज के, वो क्या वो उसके साथ चिपक गए. वाई डज अ कॉम्ब अट्रैक्ट दीज पेपर बाइट्स. क्यों कॉम्ब ने उन पेपर बाइट्स को अट्रैक्ट किया, तो उसके साथ जाके चिपक गए. द रीज़न फॉर दिस फिनोमिना इज डैट द कॉम्ब हैज़ एक्वायर्ड अ चार्ज. इसकी रीज़न हमारे पास क्या है कि कॉम्ब ने क्या कर लिया, चार्ज एक्वायर कर लिया, उसके ऊपर चार्ज आता है. कैसे, लेकिन जब हमने कंघी की हमारे पास 2-3 बार एक ही डायरेक्शन में, तो वो चार्ज क्रिएट हो जाता है उससे. ठीक है, क्या होता है, क्रिएट चार्ज होता है. चार्ज अब 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लें, देन मैं आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. तो क्या आपने सबसे पहले क्या किया, अपने बालों को 2-3 बार कंघी की है. ठीक है, और आपने वही वाला जो कॉम्ब था उसी डायरेक्शन में लाके उन पेजेस के पास रख दिया. ठीक है, अब उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से. अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. अपोजिट मतलब मुख्तलिफ किस्म के, एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. तो वो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे.
तो ये जो इस फिनोमेना की वजह से क्या हुआ कि वो उसके साथ चार्ज अट्रैक्शन की वजह से जो ये पेपर थे ये कॉम के साथ चिपक गए। अब नेक्स्ट देखें, टाइप ऑफ चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर किसको हम कहते हैं, हर वो चीज़ जिसका मैस है और वॉल्यूम है वो क्या कहलाती है हमारे पास, मैटर। तो टाइप ऑफ चार्ज अब हम पढ़ेंगे वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव किसी चीज़ पे कब चार्ज आता है और नेगेटिव कब चार्ज आता है, जब कोई एटम आयन एलिमेंट अपना एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब वो गेन करते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो सेम चार्जेस होंगे, यानी इसका पॉजिटिव, इस चार्ज का पॉजिटिव है, इस चार्ज का पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम चार्जेस क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, आपने ये बात अच्छे से समझनी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको चार्ज की समझ आ चुकी होगी, और ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसका भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा कि किस तरह ये, क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है, जब आप अक्सर कर रहे होते हैं क्योंकि तो आप कहते हैं ये बाल कैसे ऊपर को हो गए, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, तो ये चार्ज अट्रैक्शन की वजह से होता है। मैंने फिर आपको चार्जेस दो तरह के होते हैं वो भी बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम समझेंगे, एक्टिविटी के थ्रू, ये टाइप्स ऑफ चार्जेस में अट्रैक्शन कैसे हो जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव में, और रिपल्शन कैसे होती है, नेगेटिव और नेगेटिव या पॉजिटिव और पॉजिटिव में, यानी सेम चार्जेस में रिपल्शन किस तरह होती है, और सॉरी सेम चार्जेस में अट्रैक्शन, सेम चार्जेस में रिपल्शन किस तरह होती है, और अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन किस तरह होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है, टिल देन, टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।